स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी ने महंगाई जागरूकता अभियान पतसंचलन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अंबिकापुर के माखन विहार से केशवपुर तक पतसंचलन किया। इस दौरान अपने महाराज को अपने पास पाकर जन सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही इस दौरान उन्होंने केशवपुर सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया तथा इस पर ठंडे लोगों तक गरीबों को जाके कंबल बांटा। उनसे संपर्क साधना, कांग्रेस पार्टी का संदेश उन तक पहुंचाना, उनकी परिस्थिति की जानकारी लेकर उनकी परिस्थिति को प्रदेश और राष्ट्रीय हाईकमान तक पहुंचाना। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है। देश में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों पे बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं, इसकी जानकारी देना। चीन हमारी सीमा पे आके हजार हजार घरों के गांव को बसा देता है और हम कुछ नहीं करने की स्थिति में नज़र आते हैं। हम लाचार से नज़र आते हैं। वो 56 इंच की छाती 46 इंच की हो गई, कम ना होती चली जाए, ऐसा महसूस होता है। ये सारी बातें लोगों तक पहुंचा पाना और उनकी क्या स्थिति है, राज्य सरकार के माध्यम से जो काम हुए हैं उनसे लोगों को कितनी राहत मिली है, कितना लाभ हुआ है, उसका आकलन करना और जो कमियां हैं उनको एकत्रित करके वो संगठन के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष रखना, ये उद्देश्य कार्यक्रम का। सर, अभी जैसे क्रूड ऑयल का दाम काफ़ी कम है और उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं, सर इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? इसमें बहुत बड़ा कर जो लगा हुआ है वो सेस का है। केंद्र की सरकार ने एक नीति अपनाई थी कि हम फ्लोटिंग रेट रखेंगे डीजल और पेट्रोल का, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव होगा उसके आधार पे हम रखेंगे। अगर वो भाव बढ़ेगा तो देश में डीजल और पेट्रोल के भाव हम अनुपातिक बढ़ाएंगे। अगर कच्चे तेल का दाम घटेगा तो हम डीजल और पेट्रोल के भाव अनुपातिक हम कम करेंगे। ये नीति टूट गई है, तो इस सरकार को उस नीति पे पहले तो आना चाहिए। और जो उन्होंने सेस लगा रखा है, एक तरह से डीजल और पेट्रोल को आमदनी का एक कमाई का जरिया, राज्य केंद्र सरकार के लिए कमाई का जरिया के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जहां एक्साइज टैक्स और वैट, केंद्र सरकार एक्साइज टैक्स लगाती है, राज्य सरकारें वैट लगाती हैं और उसके ऊपर सेस के रूप में जो पैसा लिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में ये सेस लिया जा रहा है। जब तक वो सेस केंद्र सरकार कम नहीं करेगी तब तक डीजल और पेट्रोल के भाव अनुपातिक कम नहीं हो सकते। ये उम्मीद करना कि राज्य सरकारें अपनी आमदनी की कटौती करती चले जाएं और किसी तरह से अपनी सरकार को चला पाएं और केंद्र सरकार आराम से बैठी रहे और कर लगाती रहे, बरकरार रखे उसके रेट को और राज्यों के ऊपर पूरा भार छोड़ दे, ये अनुचित है। अभी भी जो केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पे दाम किए हैं, सेस को कम नहीं किया, उन्होंने एक्साइज को कम किया और एक्साइज में 42%, 41 या 42% राज्य सरकारों की आमदनी का हिस्सा होता है। शेष 58-59% ये केंद्र सरकार की आमदनी का हिस्सा होता है। उनको कम करना चाहिए था सेस, कुछ वैट कम होता, कुछ एक्साइज कम होता, लेकिन बड़ी मात्रा में उनको सेस को कम करना चाहिए था। जो केंद्र सरकार का भार होता, वैट कम होता, वो राज्य सरकार का भार होता और इस तरह से अगर वो नीति बना के करते तब वो न्यायोचित होता। अभी अकेले छत्तीसगढ़ राज्य पे देखिए, तुलनात्मक छोटा राज्य है, 800 से 1000 करोड़ की वार्षिक आमदनी का नुकसान ये अभी जितना कम हुआ है उसमें हुआ है। इसका कारण क्या है? उन्होंने सेस को कम नहीं किया। जो 10 रुपये और 15 रुपये डीजल पेट्रोल में दाम कम हुए हैं वो राज्यों की सरकारों के ऊपर भार डाल के ज़्यादातर कम हुए। केंद्र सरकार का योगदान उसमें कम है, तुलनात्मक कम है। तो ये कारण होते हैं जिसमें यह असंतुलन आ जाता है। सर, अभी जैसे 3 जो कृषि कानून बिल थे उन्हें वापस लिया जा रहा है, इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? अंततः मजबूर होना पड़ा केंद्र की सरकार को। समझदारी यही थी कि शुरू से ही किसान और राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी भी एक ही बात कह रही थी कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को बिल का हिस्सा बना दीजिए और उसके बाद वैकल्पिक कोई खरीदने वाला सामने आता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर खरीद सकता है। बेहतर प्रबंधन के कारण ट्रांसपोर्टिंग में पैसे बचा के वेयर हाउस में या अपने कोल्ड स्टोरेज में सामान को रख के, ताकि वो सामान खराब ना हो। इन परिस्थितियों में अगर वो ज़्यादा सामग्री को बचा के और किसान को भी ज़्यादा दाम और उपभोक्ता को भी कम दाम में खरीदने की स्थिति ये व्यवस्था बना देता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक बहुत प्रमुख कड़ी उसमें से टूटी हुई थी, उसका नाम है समर्थन मूल्य। और आज भी अगर समर्थन मूल्य को
कानून का हिस्सा बना के अगर केंद्र सरकार लाती है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा आपत्ति होगी। हाँ सरपंच जी नमस्कार।